एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की जो है आपका चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जो कि कोई मेटल और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में आपका जो सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ क्या होता है जब कोई मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी कोई भी मेटल, ये सोडियम एक मेटल है, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। तो ये जो सोडियम है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये देखिए इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप क्लियर हो गया आपको कि जब किसी मेटल की वाटर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। ऐसे ही दूसरा मेटल है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, केमिकल सूत्र, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। ये देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी जब रिएक्शन हो रही होती है तो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं इसको, रासायनिक गुण बोलते हैं। यानी हर चीज़ों के भौतिक गुण भी हो सकते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। भौतिक गुण मतलब जो अपीयरेंस में, दिखने में कैसे होते हैं, क्या है उनके गुण। और केमिकल प्रॉपर्टी यानी वो किसी चीज़ के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो किस तरह का पदार्थ बनता है, किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। कोई सा भी मेटल हो, चाहे आप आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, कॉपर ले लो, उन सब में मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसी में कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्शन हम कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब मैं जैसे एक उदाहरण ले लूँ आपको, जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक नॉन मेटल है, ठीक है। कोयला भी एक नॉन मेटल है। कोयला देखा होगा आप सभी ने कि कोयला एक नॉन मेटल है। अगर मैं कोयले को और लकड़ी को पानी में डाल दूँ तो क्या कुछ होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई घुलेगा नहीं, वो कुछ नहीं होगा, सेम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, वो वाटर के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देख लीजिए कि रिएक्शन विद एसिड मैंने आपको बताया था एसिड क्या होते हैं। तो रिएक्शन विद एसिड यानी जब मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, क्या चीज़, क्या एक नई चीज़ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये इधर ये जिंक क्या है, एक और मेटल है, ठीक है। जिंक क्या है, Zn को क्या बोलते हैं, जिंक। तो ये जिंक जो है HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो ये जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्लियर। ये क्या बनाता है, जिंक की जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी किसी धातु की एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, उसी का क्लोराइड बनता है, यानी एक तरह से लवण बनता है। क्या बोलते हैं इसको, लवण, यानी सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब नॉन मेटल के साथ क्या होता है, ठीक है। मेटल के साथ तो आपको पता लग गया कि कोई भी मेटल एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसी मेटल का क्या बनेगा, क्लोराइड बन जाएगा, यानी उसी का सॉल्ट बन जाएगा।
अब शायद आपके पास हो ये चैप्टर या आपने पीछे कभी पढ़ा हो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट आप जानते हो, जैसे जो सोडियम क्लोराइड है, जो आप खाने वाला नमक यूज़ करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिकली, ठीक है। और वो भी एक प्रकार का सॉल्ट है, ठीक, लवण बोलते हैं हिंदी में। तो यानी जब भी किसी मेटल की किसी भी एसिड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, उसी का सॉल्ट बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब नेक्स्ट है आपका कि जब किसी नॉन मेटल का अब यहाँ देखिए ऊपर लिखा है कि मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सम नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद concentrated nitric acid to from sulfur dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं नॉन मेटल के जो रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है उनकी, ठीक है। बट कुछ जैसे सल्फ़र हो गया, सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ये कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो बहुत तेज़ होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब आपने कभी लैब में जाओगे आप, तो जब हम लैब में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे किस तरह के सोल्यूशन रखे रहते हैं, किस तरीके के केमिकल रखे रहते हैं। और जो कंसनट्रेटेड किसी भी एसिड के आगे लग जाता है तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी कम है और एसिड की ज़्यादा है, तो यानी वो तेज़ एसिड है, ठीक है, हार्मफुल हो सकता है ये। तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब सल्फ़र की, यानी किसी भी नॉन मेटल, किसी भी मतलब सल्फ़र की, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये आपको पता है। तो सल्फ़र जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट निकालता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सेकंड पॉइंट भी, यानी बी पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेटल रिप्लेस मेटल, यानी अगर एक मेटल किसी दूसरे मेटल के किसी भी कंपाउंड के साथ या किसी भी सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो वो किस तरीके से दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट यानी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है वो, ठीक है। तो एक तो मैग्नीशियम धातु हो गई यानी मेटल हो गया, और दूसरा हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर भी एक मेटल है, तो मेटल का सल्फेट है वो, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आपकी ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये ज़्यादा तेज़ है, रिएक्शन में जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए इस मैग्नीशियम ने क्या किया कि ये जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट, इसमें से सल्फ़र को अलग कर दिया और अपने आप ही जुड़ गया इसके साथ। यहाँ देखिए इस प्रोडक्ट में क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना, यानी इसने कॉपर को हटा दिया है, कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया है और अपने आप इसके सल्फेट के साथ जुड़ गया है। तो इस तरीके से क्या है, मेटल रिप्लेस कर देता है दूसरे मेटल को, किस तरीके से, अपनी रिएक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। इस यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। यहाँ देखिए ये देख लीजिए कि कॉपर सल्फेट का हमने कोई सोल्यूशन ला रखा है, उसमें हमने जिंक अगर मिला दिया है तो जिंक क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या कर देता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से ही अलग कर देता है, रिप्लेस मतलब अलग कर देता है और अपने आप उसका सोल्यूशन बना लेता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए ऐसी आयरन में देख लीजिए, आयरन भी जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ मिलाया जाता है तो आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, कॉपर को हटा के अपने आप उसके सोल्यूशन के साथ जुड़ जाता है, यानी उसका जो सल्फेट है उसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दे कैन बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब जो मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिव मतलब उनकी रिएक्टिविटी
कैसी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो ये कैसे कैसे पता लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ एक टेबल दे रखी है आपको, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे ये वाली जो टेबल है, ये देखिए, ये फर्स्ट मेटल हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पोटेशियम है उसका सिंबल होता है के, सोडियम का होता है Na, ठीक है, और मैग्नीशियम का होता है Mg। इस तरीके से आप याद रखेंगे इनको। मैग्नीशियम का होता है Mg और एल्यूमिनियम का होता है Al। एल्यूमिनियम को किससे डिनोट करते हैं? Al से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद है आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है आयरन का सिंबल, ठीक है। और लेड का होता है Pb। लेड को किससे डिनोट करते हैं? Pb से। इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर को करते हैं Cu से, कॉपर को Cu से करते हैं। सिल्वर को Ag से करते हैं, ठीक है। और गोल्ड को किससे करते हैं? Au से। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au, ठीक है। तो ये कुछ कितने मेटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ 10 मेटल्स हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो है, ये नीचे की तरफ इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज़ पोटेशियम। और सबसे कम कौन सा है? गोल्ड। तो सबसे कम जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज़ गोल्ड। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टिविटी कैसे होती है। तो जैसे हमने आपको अभी रिएक्शन बताई थी, हमने कॉपर सल्फेट वाला बताया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉपर नीचे है, और हमने आपको जिंक बताया था, आयरन बताया था। तो ये दोनों क्या हैं? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। इसीलिए वो रिप्लेस कर दे रहे थे उसके सोल्यूशन से। क्लियर? तो ये भी आपको लर्न करना है। इसके बाद हैं आपके नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श धातु। तो आदर्श धातु किसको बोलते हैं? ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा रिटेन देयर लस्टर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और एसिड्स, सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कुछ मेटल, ठीक है, बहुत सारे मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। देखा होगा आपने, गोल्ड की ज्वेलरी भी देखी, सिल्वर यानी चांदी की ज्वेलरी भी देखी है आपने, प्लैटिनम की ज्वेलरी भी देखी होंगी आपने। कितनी चमक होती है इनमें, लस्टर मतलब कितनी शाइनीनेस होती है, कितनी चमक होती है। अब क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बिल्कुल ही ये मान के चलें कि नहीं रिएक्टिव होते हैं। तो ये ना तो वाटर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ, ठीक है। तो जब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो ये ख़राब कैसे होंगे, ठीक है। तो इनकी जो शाइनीनेस है, इनकी जो लस्टर है, वो क्या रहता है? वो बरकरार रहती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स। इन्हें क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें कि गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वा रीजन। Aqua resin is a maximum of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid in the ratio of 1:3। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आगे की क्लासेस के लिए भी। कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज़ एक्वा रीजन। एक्वा रीजन क्या होता है, ठीक है। तो एक्वा रीजन क्या होता है? किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मतलब एक्वा सोल्यूशन या एक्वा रीजन क्या होता है? तो ये क्या होता है आपका? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रोक्लोरिक एसिड को क्या लिखते हैं? HNO3, HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl। तो इन दोनों एसिड्स को इस अनुपात में मिलाते हैं 1:3, यानी 1:3 के अनुपात में मिलाकर जो सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वा रीजन, ठीक है। गोल्ड को इसमें डिसॉल्व किया जाता है जब इसको प्योर करना होता है, ठीक है। आप देख लीजिए कि प्योर इज़ 25 कैरेट गोल्ड। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, सो इट इज़ मिक्सड विद सम सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम प्योर गोल्ड को यूज़ नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि उस जो गोल्ड होता है उसकी मतलब क्या कहते हैं उसको,
वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जल्दी से मुड़ जाता है और उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं आ पाती है, यानी हम उससे ज्वेलरी वगैरह कोई भी और चीज़ नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्योर गोल्ड क्या होता है, तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर होता है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस गोल्ड में कुछ सिल्वर मिलाया जाता है, कुछ कॉपर मिलाया जाता है, तब जाके इसको एक सॉलिड ज्वेलरी या सॉलिड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं यानी जो धातुएं होती हैं उनका यूज़ क्या क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। घरों में आपने धातुओं की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और मेटल्स की भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने घरों में यूज़ करते हो। तो सबसे पहला आयरन। ठीक है, आयरन यानी लोहा, आयरन मानी लोहा। आयरन का सिंबल क्या हो गया आपका, Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो जो आयरन होता है इज़ यूज फॉर मेकिंग पिन्स, नेल्स, नट्स, बोर्ड्स, टूल्स, मशीन्स और कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस। मतलब आपको पता है कि लोहे की कितनी सारी चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, कील से लेकर और पुलों तक ये सारा काम किससे बना होता है, लोहे से यानी आयरन से। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सूत्र मैंने आपको बताया था, मतलब सिंबल बताया था Al। तो इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसाइल और वायर्स, फर्नीचर्स, पार्ट ऑफ आर्टिकल्स, व्हीकल्स, इतनी सारी चीज़ें। मतलब जैसे बर्तन बनाने के लिए हो गया, तार बनाने के लिए हो गया, फर्नीचर भी कभी कभी एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और गाड़ियाँ, यातायात के कुछ भी साधन बनाए जाते हैं, मशीन बनाई जाती हैं, पैकिंग फोल्ड बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम फॉइल करके। ठीक है, वो। और मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ये मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। तो इस तरीके के ये एल्युमिनियम का आपका यूज़ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर का जो सूत्र होता है यानी जो सिंबल होता है वो होता है Cu। तो इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर, वेसल्स एंड इलेक्ट्रिक गजेट्स। ठीक है, जो कॉपर होता है ये इससे तार बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक गजेट यानी इलेक्ट्रिक सामान होता है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड का सिंबल होता है Au। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है Au। तो इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कॉइन एंड मेडल्स। ये जो गोल्ड होता है ये ज्वेलरी बनाने के, इसके कॉइन बनते हैं और मेडल्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिल्वर। ये भी सेम है, इससे भी ज्वेलरी बनाई जाती है। सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी। ठीक है, और चांदी का जो सूत्र होता है, सिंबल होता है वो क्या होता है, Ag। क्या होता है, Ag। तो जो ये चांदी होती है यानी सिल्वर होता है, ये भी ज्वेलरी बनाने के काम आता है, गहने बनाने के, कॉइन्स और मेडल्स बनाने के। ठीक है, अब प्लेटिनम भी अगेन ज्वेलरी बनाने के काम आता है। इलेक्ट्रिक गजेट भी बनते हैं इससे, प्लग स्विचेस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और व्हीकल्स बनाए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट हो गया प्लैटिनम का Pt होता है। प्लैटिनम का जो वो होता है मतलब सिंबल होता है वो Pt होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका सोडियम होता है Na। सोडियम का जो सिंबल होता है दैट इज़ Na। ठीक है, अब सोडियम कहाँ यूज़ होता है ये देख लीजिए कि सोडियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट। मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम कंपाउंड होता है वो ही हमारा नमक होता है जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCl। जिसका जो हमारा नमक होता है जिसको हम खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम का जो सूत्र होता है यानी जो सिंबल होता है वो होता है Ca। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। और कैल्शियम कहाँ यूज़ होता है, कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, ग्लास, etc। तो कैल्शियम सीमेंट बनाने के काम आते हैं और सारी इंडस्ट्रीज़ के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें बनाने में काम आते हैं, ग्लास, कांच वगैरह बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, अब कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे हैं, जैसे सल्फ़र एक नॉन मेटल है, यूज़ फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड मेटल्स, etc। ठीक है, सॉल्ट ऑफ मेटल्स।
तो जो सल्फ़र होते हैं वो मेटल के सॉल्ट बनाने में काम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उससे, इस तरीके से। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो ये भी यूज़ होता है। ये रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक ऐसी गैस है जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेने में लेते हैं, ठीक है। और बर्निंग ऑफ फ्यूल को बर्न करने में भी हेल्प करता है, यानी जलने में भी ये ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है। नाइट्रोजन, ये मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन यूज़ होती है मेकिंग फर्टिलाइज़र को बनाने में, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, खेतों में जो खाद वगैरह डालते हैं हम, केमिकल खाद, उसको बनाने में भी ये नाइट्रोजन बहुत इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र एज फ्यूल इन रॉक्स और वेल्डिंग एक्सेट्रा। तो हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है, जो क्या करती है, फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, इनडायरेक्टली काम आता है, क्योंकि हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है और अमोनिया से फर्टिलाइज़र बनते हैं, ठीक है। और फ्यूल इन रॉकेट फ्यूल में भी ये काम आते हैं, ठीक है। रॉकेट में जो फ्यूल भरा रहता है वो भी काम हाइड्रोजन गैस से बनते हैं, और वेल्डिंग का जो काम होता है वो भी इसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन यूज टू किल जर्म इन वाटर। आपने देखा होगा कि पानी की जो प्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए उसमें क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीन होता है वो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, यानी वाटर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। आयोडीन इज़ यूज्ड एज टिंक्चर आयोडीन विच इज़ एन एंटीसेप्टिक। तो जो आयोडीन है वो एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ नॉन मेटल्स थे जिनका यूज़ आपने देखा, जो आप डेली यूज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एलॉय। नेक्स्ट क्या है, एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं कि जो एक मेटल मतलब एलॉय वो होते हैं जो 2 मेटल 3 मेटल को मिलाकर कोई एक नई चीज़ बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है डेफिनेशन कि एन एलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, समान रेशियो में, एक तरीके का, ठीक है। तो ये जैसे स्टील हो गया, स्टील भी एक एलॉय है, ठीक है। स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। तो मेटल नॉन मेटल ही हैं, लेकिन स्टील क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना, आयरन और कार्बन से। आयरन और कार्बन से मिलकर स्टील बना है। इसके यूजेस आप जानते हैं, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, और बिल्डिंग्स में रेलिंग्स बनाई जाती हैं, शिप्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील भी एक मेटल है, और ये किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका आयरन और क्रोमियम से। इसके यूज़ कितने सारे हैं देख लीजिए। ये बर्तन बनाने में यूज़ होता है, सर्जिकल एपरेटस इससे यूज़ किए जाते हैं, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल में वो स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट है ब्रास, ठीक। ब्रास बनाया जाता है आपका कॉपर और जिंक से, ठीक है। ब्रास किससे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक से। ब्रास का आपने नाम सुना, कभी आपने कांसा सुना है, कांसा कभी सुना होगा आपने, दादी नानी इनसे कांसे के बर्तन सुने होंगे आपने, तो उससे क्या बोलते हैं, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। इसी तरीके से इसके यूजेस आप जानते हैं, बर्तन बनाने में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में ब्रास का यूज़ होता है, हैंडी क्राफ्ट्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रॉन्ज एल्निको, ये कॉपर से बनते हैं, टिन से बनता है, आयरन से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है, निकल से बनता है और कोबाल्ट से बनता है। देखो इतनी सारी चीज़ों से मिलकर ये बनता है। अब ये किन किन चीज़ों में यूज होता है, देखो ये मेडल्स बनाने में यूज़ होता है, एक तो घंटियाँ जो बजती हैं उनमें यूज़ होता है, और मैग्नेट बनाने में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। मैग्नेट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एलॉय है ड्यूरेलियम। नेक्स्ट एलॉय क्या है, ड्यूरेनियम। ये किससे बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, कॉपर से बनता है, मैग्नीशियम से बनता है और मैग्नीज से बनता है, ठीक है। तो ये भी बर्तन बनाने के काम आता है। और प्रेशर कुकर इसी से बनते हैं। प्रेशर कुकर मोस्टली किस एलॉय से बनते हैं, ड्यूरेलियम से। और पार्ट्स ऑफ व्हीकल भी इससे बनाए, यानी गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं, और एयरक्राफ्ट भी इसी से बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये एलॉय भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है आपका कोरेजन, ये बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर से ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।